तो क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार में थे, ठीक है, जो वार्षिक परीक्षा का आपका पेपर है हिंदी का, हूबहू यही प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में आने वाले। इसका सेट बी है, ए बी सी डी 4 सेट है। आज हम बी का सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। यदि 80 में से 80 नंबर जिस बच्चे को चाहिए, ठीक है, वो चारों सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बी का बिना किसी देरी के सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? बुगले, ठीक है। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाएगी रुबाई। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं, ठीक है। संस्कृत जो है साहित्य, संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है कोमल। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ठीक है। तो ये आपके सही विकल्प है, 6 सही विकल्प आने वाले। तो चलिए छठे को पढ़ते हैं। श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनी जीव कौन था? ठीक है, तो वो था लुट्ठुन सिंह पहलवान। यहां पर थोड़ा सा यहां से देखिए, आ एकदम राइट रहेगा, ठीक है। सोदल गेगर मास्टर रिक्तिस्तान पढ़ाते थे, तो मराठी मास्टर जी क्या पढ़ाते थे? मराठी। सरकारी कामकाज की जो भाषा है उसे राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजभाषा। ओछा रिक्तिस्तान एक शब्द है क्षेत्रीय। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को रिक्तिस्तान का दर्जा दिया जाता है विशेष संवाददाता। ठीक है, ऐसे शब्द जो विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं उन्हें क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? क्षेत्रीय शब्द। हरिवंश राय बच्चन की जो प्रथम कृति है वो क्या है? कहानी संग्रह। रिक्तिस्तान का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना, तो संक्षेपण का। अब है सही जोड़ी चुंबक का जादू। ठीक है, चुंबक का जो जादू है वहां किस पर चलता है? लोहे पर चलता है। आप सब जानते हैं लोहे को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, राष्ट्रभाषा संपर्क की भाषा है। झिलमिल देह नील जल में, तीसरा हो गया है। अंदर बाहर, अंदर बाहर शब्द युग्म। भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो था लक्ष्मीन, तो ये पांचवा हो गया। और कविता का पहला उपकरण शब्द होता है। चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? तो चांद सिंह के गुरु का नाम था पहलवान बादल सिंह। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए? ठीक है, तो अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा एवं संकेत आदि बिंदु लेने चाहिए। तो रूपरेखा, यहां पर लिख भी देता हूं मैं थोड़ा छोटे अक्षरों में, रूपरेखा और संकेत बिंदु आदि लेने चाहिए। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? ठीक है, शाम का गुलाब, सॉरी राम का गुलाब है वो, राम का गुलाब। और स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है? लाल खड़िया चाक। निरर्थक शब्द युग्म को का कोई एक उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो अंट संट। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? आधुनिक समाज, आधुनिक सभ्य समाज की।
चलिए इसके बाद है सत्य सत्य। एकांकी जो है वो दृश्य काव्य का रूप होता है, सत्य है पहला। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा के समर्थक में थे, असत्य बात है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत ही उपयोगी होते हैं, असत्य है। भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था, तो ये सत्य हो गया है, ठीक है। निराला जी की सरोज स्मृति घनघोर निजी की रचना है, ठीक है, सत्य हो गया है। और किशोरी की जो है लाल है वो इंदुमती की पहली कहानी है, ठीक है। किशोरी लाल की जो इंदुमती जो है वो पहली कहानी है, ठीक है। चलिए इसके बाद में रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से क्यों जाना जाता है, नई कविता की विशेषता है, ठीक है। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, ठीक है। यही प्रश्न आपके हुबहू परीक्षा में देखने को मिलेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। पूरे जितने भी सेट हैं, 4 सेट हैं, A B C D, जिसमें से सेट B का यहाँ पेपर चल रहा है, C और D और करेंगे। चारों सेट में आपकी पूरी हिंदी का सॉल्यूशन यहाँ पर समाप्त हो रहा है, ठीक है, जो आपके पेपर आएंगे, ठीक है। MP बोर्ड का ये पेपर है। निबंध को गद्य की कसौटी को कहा गया है। जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर। भक्ति के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती क्यों हो गई, ठीक है। कविता के प्रति लगाव से पहले उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की जो धारणा है में इसमें क्या बदलाव आया, ठीक है। राजभाषा किसे कहते हैं और भारत की राजभाषा कौन सी है। निर्देशानुसार वाक्य को परिवर्तित करना है। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसको परिवर्तित करना है। और विपरीतार्थ युग्म क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, प्रसाद गुणों की परिभाषा उदाहरण सहित। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इंटरनेट क्या है। मौलिक लेखन से क्या से है। फिराक गोरखपुरी और हरिवंश राय बच्चन का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर देना है। धर्मवीर भारती यानी कि कवि परिचय और लेखक परिचय, ठीक है। निर्मित मिट्टी से निर्मित वस्तुओं का विज्ञापन बनाइए। क्रिकेट खेलने के ऊपर से 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आपतित गद्यांश दिया गया है, ठीक है। और ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसमें आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल जो भोपाल है उससे आपकी जो अंक सूची है उसकी द्वितीय प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी आपको लेने हेतु आवेदन पत्र लिखना। और आप जानते हैं कि एप्लीकेशन के अथवा में हमेशा पत्र आता है हिंदी में, ठीक है। तो आपके पिताजी को पत्र बता देना है लिख के कि परीक्षा की तैयारी आपने किस तरह से की है। जानकारी दीजिए कि आप फेल लायक की कैटेगरी में कि पास लायक है, ठीक है। तो अच्छे से पत्र लिख दीजिएगा। वैसे 4 सेट आप कंप्लीट करेंगे तो पास ही होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखना है। राष्ट्र निर्माण में छात्रों का योगदान, अनुशासन का महत्व, भारत की राष्ट्रीय एकता। एक बात यहां पर क्लियर कर दूं, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो हिंदी में निबंध ऐसा करते हैं कि विज्ञान का चमत्कार कर लेते हैं, ठीक है। भैया 12th में आने के बाद आपको विज्ञान का चमत्कार पर निर्भर नहीं रहना है। हाँ, इंग्लिश में आपका वंडर ऑफ साइंस यानी विज्ञान का चमत्कार आता है, लेकिन हिंदी में भरोसा नहीं है, कोई सा भी निबंध आ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको कक्षा 12वीं का हिंदी का सेट B का पेपर बताया है, ठीक है। बहुत ही जल्दी इनका सॉल्यूशन भी आएगा। और वैसे हिंदी एक सिंपल विषय है, ठीक है। यदि आप इसमें कम मेहनत करेंगे तब भी अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक आपको शेड्यूल तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करनी होगी। चारों सेटों को आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।